बारिश चल रही थी और हर पक्षी अपने घरों में छुपा बैठा हुआ था और बारिश से मज़े ले रहा था। ऐसे ही लाडो भी अपने घर बैठी हुई थी और लाडो का एक बच्चा था जिसका नाम सूरज था। मामा मामा मुझे कोई कहानी सुनाए ना। अरे मेरा बेटा सूरज, मैं अभी थक कर आई हूँ, मैं आपको कहानी नहीं सुना सकती। आप अपने पापा के पास जाएं और उनसे कहानी सुन लें। मेरा बेटा, एक दफ़ा की बात है कि एक पक्षी जंगल में पानी पीने के लिए गया हुआ था और गर्मियों का मौसम था और वो पक्षी पानी पीकर दरख्त के ऊपर जाके बैठ गया और उसी टाइम उधर एक चिड़िया आई जो पानी पीती पीती उसका हार नदी में गिर गया और वो रोने लगी। अरे पापा पापा, फिर क्या हुआ? आगे आगे मुझे सुनाए कहानी। फिर ऐसे ही पापा आगे कहानी सुनाते हैं। वो चिड़िया रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, मेरा हार मेरे माँ ने मुझे दिया था। अरे सूरज के पापा, ये आप इसको कौन सी कहानी सुना रहे हैं? अरे चिड़िया, आपको नहीं पता कि ये कौन सी कहानी है? हा हा हा, आप खुद समझदार हो, समझ जाओ। ऐसे ही फिर उस चिड़िया का हार पानी में से निकालने की कोशिश करता है और वो उस चिड़िया का हार निकालने में कामयाब होता है। और फिर पापा पापा आगे क्या हुआ? अरे मेरा बेटा रुको तो सही। जब वो चिड़िया रो रही थी वो नदी में गया और उसका हार नदी से निकाल कर ले आया और चिड़िया ने वो हार फिर से पहना और बहुत ही खुश हुई। अरे प्यारी चिड़िया, आपका ये हार बहुत सुंदर है, आपके गले में सुंदर लग रहा है। अरे शुक्रिया आपका, शुक्रिया बहुत, आपने मेरा हार बचाया। अरे सूरज सूरज, तुम्हारे पापा ये झूठी कहानी सुना रहे हैं, ये कोई कहानी हुई? इनको क्या पता? अरे मामा मामा, आप सो जाए, मैं पापा से कहानी सुन रहा हूँ। ऐसे ही फिर सूरज का पापा कहानी सुनाते हैं। अरे प्यारी चिड़िया, आप कहाँ से हैं और आपका घर कहाँ है? मेरा उत्तर दिशा की ओर घर है, आप मेरे घर ज़रूर आना। इसी तरह चिड़िया कहकर वहाँ से चली जाती है और फिर वो पक्षी अपने घर वापस चला जाता है और उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा आपको क्या हुआ है? अरे मेरा बेटा, आज अभी तक आप सोए नहीं हैं, आपको क्या है? आप मुझे बताएं ना। फिर मेरा बेटा वो सारी बात अपनी माँ को बता देता है कि उसने एक चिड़िया को देखा जो उसको काफ़ी पसंद आ गई। उसकी माँ भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है। अरे ठीक है मेरा बेटा, हम सुबह ही चलेंगे। फिर ऐसे ही सूरज बेटा, सुबह का सूरज निकल आता है और वो माँ चिड़िया और उसका बेटा उस चिड़िया की माँ के पास जाते हैं और वो उन्हें अपने घर ले जाती है और उधर जाकर सारी बात होती है। अरे बहन, हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद है। अरे अरे बहन, हमें भी आपका बेटा काफ़ी पसंद है और ये इनकी अपनी पसंद का रिश्ता है। अरे हाँ हाँ बहन, रिश्ते तो ऊपर से बनते हैं पर इधर खुद खोज जांच की जाती है रिश्तों की। मेरे बच्चे ने आपकी बच्ची को देखा है। ऐसे ही सूरज बेटा, फिर वो दोनों बातें करती हैं मम्मा चिड़िया और वो दोनों आपस में शर्मा रहे थे एक दूसरे को देख। अरे पापा पापा, फिर क्या हुआ? आगे बताए। अरे सूरज बेटा, ऐसे ही उनकी बात चल गई और उनकी माएँ मान गई आपस में। इसी तरह इसी तरह फिर दोनों की शादी बेटा हो जाती है और उसकी मामा बीमार पड़ जाती है और मामा बीमार उसकी हो जाती है। अरे पापा पापा, फिर तो वो पक्षी उदास होगा, फिर उसके साथ क्या हुआ उनकी मामा साथ? अरे मेरा बेटा, फिर ऐसे ही कुछ दिन बीते और उसकी मामा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चलेगी और उसकी पत्नी उसको दिन रात सहारा देती, पर वो था कि अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता था। और जैसे ही वक़्त गुज़रता गया और वक़्त के साथ साथ वो खुद ब खुद संभलता गया, ऐसे ही फिर से वो हँसी खुशी अपनी पत्नी के साथ बेटा रहने लगा।
ارے پاپا پاپا پھر کیا ہوا؟ اور پھر ان کی ماما تو چلی گئی اور پھر وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ ارے ہاں میرا بیٹا، وہ ہنسی خوشی پھر دونوں اچھا جیون بسر کرنے لگے تھے۔ ایسے ہی وہ دونوں پتی پتی ہنسی خوشی رہنے لگے اور وہ اس جنگل میں بہت ہی زیادہ خوش تھے، اور اس جنگل میں میرا بیٹا کسی بھی کھانے پینے کی کمی نہ تھی، اور ان نے اپنا گھر بھی وہاں پر بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا تھا جس میں وہ دونوں رہا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دفعہ چھوٹا پکشی ابھی تک آیا نہیں تھا گھر۔ اس کی پتنی کافی پریشان تھی کہ ابھی تک وہ نہیں آیا، اور تیز دہاڑ اندھیری چل رہی تھی اور اس کی پتنی اپنے پتی کا دیرے سے راہ دیکھ رہی تھی۔ ارے پاپا پاپا پھر کیا ہوا؟ اور پھر بیٹا سورج جیسے ہی آدھی رات ہو جاتی ہے اور اس کا پتی ابھی گھر نہ آیا تھا، کیونکہ آندھی اور اندھیری تیز تھی اور اس کا پتی ایک درخت پہ بیٹھ گیا تھا۔ پاپا پاپا پھر کیا ہوا؟ وہ کیوں پریشان تھی؟ میرا بیٹا وہ اس لیے پریشان تھی کہ اس نے اپنا ایک انڈا دیا ہوا تھا شادی کے کئی ہی سالوں بعد، اور وہ اپنے انڈے کو لے کر کافی بے چین تھی کہ کب پتی کیڑا گھر آئے گا اور اس کو وہ انڈا دکھائے گی۔ ایسے ہی وہ کہانی لاڈو چڑیا کے اپنے ہی پتی کی تھی، اور اس لاڈو چڑیا کی اور وہ پپا چڑیا اپنے بیٹے کو اپنی ہی کہانی سناتے ہیں۔ ارے میرا بیٹا سورج، یہ تو ہماری کہانی تھی۔ ارے ممی پاپا، آپ نے میرا کتنا ہی خیال رکھا ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کا خیال رکھوں گا۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا ہمدرد نہیں ہوتا کہ جو ماں باپ کی ہمدردی سے بڑھ کر ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی اسٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔ ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کرنا۔